वरना हम पढ़ नहीं पाएंगे तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे तृषा कहानी तेरी मेरी में, हमारे चैनल पे और आपके चैनल पे। और आज है गणेश चतुर्थी, तो वही मैं तो मंथली रखती हूँ, मतलब जो महीने में 2 बार पड़ती है। तो वही मैंने सुबह पूजा वूजा किया और थोड़ा बहुत जो नॉर्मल पूजा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बिठाया नहीं गया है या फिर नहीं जाया है। फ़िलहाल मेरा मन होता है, लेकिन पता नहीं कब हो पाएगा ये। जब भगवान जी का आशीर्वाद होगा तभी होगा, है ना। तो उस जो है गणेश चतुर्थी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बट ये वीडियो जाएगा नेक्स्ट डे, है ना। कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया कमेंट बता सकते हैं। और स्कूल से आई अभी तो जो है बिट्टू सो रही हैं, और सुबह मैंने सब्जी पूरी बनाया था, और मेरा तो व्रत ही है। तो अभी आज मुझे शाम का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पूजा पाठ में, है ना। डेली की पूजा प्लस आज मंगलवार भी है, प्लस ये भी, तो यही कुछ है। तो होप सो मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ पूड़ियाँ निकाल दूँ बिटिया के लिए, ताकि वो खा ले उठ के, क्योंकि वो अभी सो रही हैं फ़िलहाल। तो अभी उठाते हैं उनको, है ना। माँ हमको 2 बजे उठा देना, वरना हम पढ़ नहीं पाएंगे तो उठा देना। बाबू उठो, 2 बज गया है बउआ। ए उठ रे पगलू, 2 बज गई है बाबू। हाँ, ऐसे मैसेज करती हैं हमारी बिटिया रानी, था ऐसे लिख के रखा है, क्योंकि आजकल इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम और ये आ जाती हैं हमसे पहले। तो लिख के रख दिया है खोल के, ताकि हम देख सकें और इनको उठा सकें, है ना। बहुत अजीब लगता है, इनको रिसीव करने के लिए हम घर पे नहीं होते हैं। तो भाई हमने बिट्टू को जगा दिया और उसके बाद फिर आ गए यहाँ किचन में। और ऐसा कुछ देखती हूँ ना, जैसे कि बिट्टू के आने के टाइम पे वैसे होती हूँ, लेकिन अभी जाड़े में होगा कि मैं नहीं होंगी और ये आ जाएंगी। और कई बार होता है कि मैं पहले चली जाती हूँ, ये देर से जाती हैं, तो लगता है कि थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर लगता है नहीं भाई, इमोशनल जो है आज की लाइफ में इतना कनेक्शन या फिर इतना वीकनेस नहीं देनी चाहिए बच्चों को। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि प्यार देना वो है, लेकिन होना चाहिए। जैसे मेरे साथ में हुआ, तो सोचते हैं ना किसी के साथ मना हो, क्योंकि जब आप इमोशनली वीक होते हैं ना, तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। आपको हर जगह बस वही रोंदू भोंदू साबित किया जाता है, या फिर आपको ये बोला जाता है कि आप बस रोने से काम नहीं चलेगा, या फिर रोना जो है आपका इवन कुछ लोग बोलते हैं कि सुनने को मिलता है, जो लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, ज़रा सी बात पे रोते हैं, उनको ऐसा सामने वालों को लगता है कि वो बात ज़रा सी है, लेकिन एक्चुअली में होती नहीं है। एक्चुअली में वो इमोशनल लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत कर जाती है। तो फ़िलहाल मैंने जब ये बिट्टू का लिखा हुआ ये डायरी पे देखा ना, तो थोड़ा इमोशनल हो गई कि अगर मैं रहती होती घर पे हूँ, तो फिर उसको ऐसा लिखने की, इस तरह से मेरे पास में मैसेज पहुँचाने की नीड नहीं होती। लेकिन ये भी है कि ये सब चीज़ें ना हमें फ्यूचर के लिए तैयार करती हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा क्योंकि जब ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बड़े हो गए, उसके बाद में हमारे ऊपर एकदम से बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी आ गई, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत सारी हमारी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई। उस टाइम पे हमको संभलने में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम पे हमें सिर्फ पहले तो हम इमोशनल लोगों का वही सोच के रोने वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद में संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे में लगता है कि, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं भाई, ये सही है, कम से कम वो कुछ चीज़ें अपने आप कर रही है, कुछ चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं, उसको ये लगता है कि मम्मा घर पे नहीं है तो मुझे उठना है, तो फिर मैं कैसे उठूँगी, है ना। तो फिर चलो ये मैसेज कर देते हैं। थोड़ा सा सोच के देखो तो थोड़ा इतनी भी छोटी सी बच्ची के लिए लगता भी है, लेकिन ठीक है भाई,
ये लाइफ है, और किसी की भी लाइफ हो, हम माँ बाप हमारे जो है कितना भी सोच लें हमारे लिए, या फिर हम खुद इतना कितना अच्छा सोच लें हम अपने लिए, लाइफ के लिए, लेकिन हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती ना। फिर जब हमारे हिसाब से नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा करके ही सही बच्चों को जिम्मेदारी दो, बच्चों को थोड़ा सिखाओ, बच्चों को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए भी जब भाई मैं घर पे होती तो उसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। खैर यहाँ पे रोटी पूड़ी मैंने निकाल दी है, और पूड़ी मतलब निकाल दी, उसके बाद में फिर मैंने खाना दिया, और फिर उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुले, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि मुझे पूजा करनी है। तो फिर यहाँ पे ये शाम को, सुबह मैंने पूजा वूजा कर ली थी गणेश जी की, उसके बाद फिर ये शाम का है तो मैंने पूजा करी। मैंने लड्डू वड्डू मंगा लिए थे थोड़ा सा, और गुड़ चना जो कि मैं, और बीड़ा है, पान है, ये सब कुछ, मतलब मंगलवार था इसलिए मैंने दोनों पूजाएं करी, तो इस वजह से टाइम लग गया। तो इसलिए मैं ना 5 साढ़े 5 तक मैंने ये सब लगता है कि चलो ठीक है यार, कम से कम थोड़ा टाइम आ रहे हैं। खैर बज गई थी बेल, और क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो भगवान जी के पास में, जहाँ पे आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपको पूरे दिन की जो हेडेक होता है, या फिर पूरे दिन की प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। या फिर जो भी बोले, मतलब जिस तरह का जिसका भाव रहता है। अभी हम नहीं कहेंगे कि हाँ आप ज़बरदस्ती कीजिए, लेकिन मुझे मज़ा आता है तो इसलिए मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई, और ये सब्जियाँ आई थी तो वही मैं निकाल रही थी, और ये है अरबी वगैरह, तो इसको मैंने सारी सब्ज़ी मैंने स्टोर कर दी फ्रिज में। और उसके बाद फिर मैंने निकाली आलू, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख तो मैंने कहा चलो ये 2 आलू निकाल के और उनको छील के फिर मैंने फटाफट से इनको कद्दूकस कर लिया, क्योंकि उबाल के जीरा आलू बनाना वो मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, है जैसा कि मैंने बताया मुझे पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इनको कद्दूकस कर लिया, और उसके बाद इनको ना अच्छे से हम इसका जो सारा स्टार्च है वो निकाल देंगे। और स्टार्च मतलब जो इसमें नहीं होता है, वो धुलने के बाद जैसे चिप्स वगैरह बनाओ वो निकलता है, तो उसको अच्छे से धुल लिया हमने 2-3 बार, तो वो आलू का जो भी वो था एक्स्ट्रा वाला स्टार्च वो निकल गया। और इसको मैं ऐसे नॉर्मल सब्जी के जैसे छोंक दूँगी, मतलब जीरा और हरी मिर्च डाल के। और क्योंकि ना मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना वो लो रहता है, तो इस वजह से जिस दिन नमक वगैरह नहीं खाओ तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मुझे मतलब रहता है कि नहीं खाएंगे, लेकिन रात होते होते ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई खा लो, नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी, या फिर मतलब नहीं होता है कि हाँ नहीं हो नमक के बिना। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि भूखे नहीं रहना, लेकिन शाम होते तक ये हो जाता है। तो फिर मैंने हरी मिर्च डाल दिया, जीरा डाल दिया, और इसको जब तक मैं आटा लगाऊंगी ना तब तक ये मेरी आलू बन के हो जाएगी रेडी। इस तरह की अगर आप जल्दी में हैं तो ये वाला आइडिया अपना सकते हैं कद्दूकस करके व्रत वगैरह में, या फिर ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी आप बना सकते हैं। अच्छे से पक जाएगी हमारी 2 मिनट के बाद ही। और हमारे पतिदेव को वीडियो एडिट कर रहे हैं, 2 मिनट सब्र नहीं हो रहा है, मार खाना निकाले डाल रहे हैं कचर पटर करके और एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, है ना। तो यहाँ पे इसको मैंने फिर से एक बार चला के फिर से ढक दिया, और फिर इसके बाद हमने इसको निकाल लिया। पक गई हमारी अच्छे से सब्ज़ी। और फिर मैंने तवे पे जो है बना लिए पराठे अपने सिंघाड़े के आटे के। तो मैंने 4 बनाए, क्योंकि हमारे साथ में बिट्टू को भी ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला सिंघाड़े का पराठा, पूड़ी जो भी जैसे बनाते हैं। मैं पूड़ी बनाती तो फिर ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा चलो पराठे सेक लेते हैं। थोड़ा सा डाल के घी उसके ऊपर नीचे पहले लगा दिया, उसके ऊपर 1-1 2-2 करके ऐसे इसी तरह से छोटी छोटी सी बनाई और बना ली। उसके बाद में फिर हमने और बिट्टू ने खाया, अच्छा लगा। पेट पूजा होती है तो अच्छा ही लगता है ना। तो होप सो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये ब्लॉग जो है 1 दिन पहले का है, मतलब कल पहुँचेगा, यानी कि 2 दिन का, तो उसके लिए सॉरी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।